टाटा ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप, रतन टाटा जी के नेतृत्व वाला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी जी का ग्रुप, इतनी दूरदृष्टि रखने वाला ग्रुप, अडानी ग्रुप जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में होने लगी है। लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में होने के बावजूद इनमें से कोई भी कंपनी क्यों आज तक देश में स्मार्टफोन बनाने में सफल नहीं हो पाई? देश के मोबाइल मार्केट में पूरी तरह से चाइनीज कंपनियों का कब्जा क्यों है, जबकि देश में न रिसोर्सेज की कमी है और ना मैन पावर की? फिर आखिर क्यों आज तक देश की कोई भी कंपनी देश में मोबाइल फोन नहीं बना पाई? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक कि क्यों भैया हमारे भारत में मोबाइल फोन नहीं बनते। दोस्तों, आपने हाथ में जो मोबाइल पकड़ रखा है वो किस कंपनी का है? आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, लिस्ट तो काफी लंबी हो सकती है, लेकिन इस लिस्ट में टाटा का फोन, रिलायंस का फोन, अडानी का फोन, ये नाम क्यों नहीं है? याद है कि हम लोग तो चीनी सामान का बहिष्कार भी चाइनीज फोन से मैसेज करके ही करते हैं। इसमें हमारा दोष नहीं है वैसे, क्योंकि देश की कोई भी कंपनी अभी तक अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फोन बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है कि हमें दूसरे देश के फोन ही खरीदने पड़ेंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि टाटा तो बड़ी बड़ी एसयूवीज भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर फोन बनाना तो उसके लिए मामूली बात होनी चाहिए, फिर क्यों उसे आज तक इस काम में सफलता नहीं मिली? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडियन कंपनी मोबाइल फोन नहीं बना रही है। इस समय देश में 60 से ज्यादा कंपनियां स्मार्टफोन निर्माण के क्षेत्र में लगी हुई हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर विदेशी कंपनियां शामिल हैं जो अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर देश में निर्माण करा रही हैं। कहा जाए तो ये सभी कंपनियां मोबाइल के पार्ट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करती हैं और उन्हें यहां लाकर असेंबल करती हैं। कुल मिलाकर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि असेंबलिंग का ही काम कर रही हैं। अब चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मोबाइल फोन में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उसमें भी यहाँ की टेक्नोलॉजी हर दूसरे दिन चेंज होती रहती है। समझ रहे ना, मतलब हर दूसरे दिन चेंज होते रहते हैं टेक्नोलॉजी। और इसके बाद मोबाइल के अंदर के पार्ट्स बनाना काफी डिफिकल्ट काम है, जिसे केवल बहुत ही ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। इसके अलावा इस मार्केट में कुछ कंपनियों ने अपना सिक्का जमा रखा है और वो छोटी कंपनियों को अंदर घुसने नहीं देती और वो किसी भी दूसरी कंपनी को इस फील्ड में एंटर नहीं होने देती। जैसे कि प्रोसेसर की बात करें तो इस फील्ड में TSMC कंपनी का काफी नाम है। वहीं अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो सैमसंग, सीगेट के आगे सभी कंपनियां फेल हो जाती हैं। वहीं अगर बात डिस्प्ले की हो तो TCL, सैमसंग, LG का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए जब भी कोई नई कंपनी इस फील्ड में आने की कोशिश करती है तो वो इनसे टक्कर नहीं ले पाती। हाँ, ये कंपनियां मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स खरीद कर उन्हें भारत में लाकर असेंबल जरूर कर सकती है। तो ये करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस मामले में चीन ने अपना एक अधिकार जमा रखा है असेंबली लाइन में और वो किसी भी देश को इस फील्ड में आने ही नहीं देता। अगर कोई कंपनी कोशिश भी करती है तो चीन उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर देता है। पैसा भी बहुत है तो वो डालता है मार्केट में, रेट गिरा देता है और सामने वाली कंपनी धराशायी हो जाती है, उसका प्रोडक्ट मार्केट से ही साफ हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कीमत काफी बढ़ जाती है और ऐसे में वो दूसरी कंपनियों के फोन का मुकाबला नहीं कर पाती। स्मार्टफोन में लगने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी PCB, चिपसेट्स, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल्स को ताइवान और कोरिया से आयात किया जाता है, लेकिन आयात में आने वाली दिक्कतों के चलते ये फोन सफल नहीं हो पाते और इसीलिए माइक्रोमैक्स, लावा जैसी कई भारतीय कंपनियां आज मोबाइल मार्केट से गायब हो गई हैं। अब आप कहेंगे कि वीवो, ओप्पो, ये कंपनियां भी तो चीन से पार्ट्स मंगवाकर भारत में असेंबल करती हैं, तो फिर भारतीय कंपनियों को क्या परेशानी है? तो असल में ओप्पो हो या वीवो, ये चाइनीज कंपनियां हैं, तो भले ही वो असेंबलिंग यहाँ करवा रही हो, लेकिन उनकी जड़ें तो चीन में ही है। इसीलिए चीन से मोबाइल पार्ट्स लाना उन्हें सस्ता पड़ता है और अगर कोई भारतीय कंपनी काम करने की कोशिश करेगी तो उसे इन कंपनियों से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आइए आपको ये भी दिखाते हैं कि भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अभी तक क्यों संभव नहीं हो पाई। सबसे पहली बात तो जो हमें याद रखनी चाहिए कि भारत एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग देश है, ना कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग देश। हम अपने देश में इंजीनियर तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल को जुगाड़ना हमारे लिए कड़ी और बड़ी चुनौती है। स्मार्टफोन में लगभग हर चीज के लिए चिप की जरूरत होती है। प्रोसेसर, माइक्रोफोन, स्पीकर, एंटेना, सभी में चिप लगता है, लेकिन भारत में आज तक चिप मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं हो पाई है। मोबाइल निर्माण के लिए ASML लिथोग्राफी मशीन की जरूरत होती है। इस मशीन की कीमत $120 मिलियन से अधिक होती है। भारत में ऐसी अभी तक एक भी मशीन नहीं है, जबकि चीन में ऐसी 350 मशीन है। जब पड़ोसी इतना स्ट्रांग रहेगा धंधे में तो वो
कहाँ ये वाला धंधा चल पाएगा हमारे देश में। भारत की जलवायु परिस्थितियां इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है। अगर डिस्प्ले पैनल की बात की जाए तो सैमसंग अभी तक सबसे बेस्ट डिस्प्ले पैनल बनाती है। यहाँ तक कि एप्पल आईफोन में भी सैमसंग द्वारा बनाए गए डिस्प्ले पैनल का यूज़ किया जाता है। हालांकि सैमसंग ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना कारखाना बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना भी है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी जो है, सैमसंग कंपनी, जल्द ही भारत में डिस्प्ले पैनल बनाने का काम शुरू कर देगी। इसके अलावा भारत में कई सारी परेशानियां हैं, जिस वजह से कोई भी भारतीय कंपनी इस फील्ड में पकड़ नहीं बना पा रही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमने आपको समस्या तो बता दी, लेकिन इसका समाधान क्या है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टाटा या रिलायंस ने स्मार्टफोन बनाने की कोशिश नहीं की। टाटा ने स्मार्टफोन बनाया था और रिलायंस तो आज भी अपने कीपैड्स और स्मार्टफोन वाले बना ही रही है, लेकिन वो भी चीन से ही इंपोर्टेड पार्ट्स की मदद से काम कर रहे हैं और वो फ़ोन कहीं से भी चाइनीज़ फ़ोन की टक्कर में नहीं है। लेकिन अब भारतीय कंपनियां देश में ही मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने की योजना अब बना रही हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी इस फील्ड में सबसे बड़ी पहल टाटा की तरफ से की जा रही है। टाटा ने देश में ही मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले उन्हें सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि जब वो मोबाइल निर्माण में कदम रखें तो उन्हें मटेरियल के लिए परेशान नहीं होना पड़े। इसके अलावा वेदांता ग्रुप ने मोबाइल के लिए सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार भी इस दिशा में काफ़ी काम कर रही है, ताकि भारतीय कंपनियों को पेटेंट, डिज़ाइन और इंपोर्ट में आने वाली परेशानियां न झेलनी पड़े, जिसकी वजह से देश में मोबाइल निर्माण में प्रोग्रेस दिखने के आसार हैं। और जब एक बार इंडिया में मोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो देश की मोबाइल कंपनियों को चीन की कंपनियों से पार्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट में लगने वाली कॉस्ट बच जाएगी, जिसकी वजह से मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी और इस वजह से मोबाइल की प्राइसेस भी कम हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय कंपनियां भी चाइनीज़ कंपनियों का मुकाबला कर पाएंगी और मोबाइल मार्केट में इनकी एक नई पहचान बनेगी। लेकिन ये सब किस तरह से संभव हो पाएगा, ये तो आगे आने वाले सालों में ही पता चल पाएगा। तब तक हमें अपना काम चाइनीज़ फ़ोन से ही चलाना पड़ेगा, समझ लेना। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि आखिर क्यों आज तक भारत में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बन पाया। उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें मेक इन इंडिया फ़ोन भी मिलने लगेंगे और हम शान से हाथों में भारतीय मोबाइल लेकर चाइनीज़ मोबाइल का बहिष्कार कर पाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल की गहराई